कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास 3 की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वीक है 6, लेसन 3 वाटर ओ वाटर। तो बच्चों ये देखिए चैप्टर आप सभी ने जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक है, उसमें से सभी ने पढ़ा होगा। तो बच्चों आप सभी को समझ में भी आया होगा अच्छे से कि हमारे इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली है अपनी स्कूल से, वो सभी सबसे पहले तो जाकर के अपनी बुक्स लें और बुक्स लेकर के बच्चों आप सभी इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें कि चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या दिया गया है, तो आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगा समझने में। तो चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, रीड बिलो स्टेटमेंट केयरफुली, ओके, एंड राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। वाटर हैज़ नो कलर। बच्चों वाटर का कोई कलर नहीं होता है, दिस इज़ ट्रू। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वाटर इज़ कलरलेस। वाटर हेल्प अस इन गुड डाइजेशन, दिस इज़ ट्रू। जो वाटर है वो हमारे गुड डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, खाना पचाने में। वी शुड वेस्ट वाटर। क्या हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए? दिस इज़ फॉल्स। बच्चों हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को हमें सेव करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, दिस इज़ ट्रू। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, इसे हम बना नहीं सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, सर्किल दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच यू डू नॉट नीड वाटर। बच्चों यहाँ देखिए आपको सर्किल करना है उन एक्टिविटीज़ को जिनके लिए आपको वाटर की नीड नहीं होती है, पानी की नीड नहीं होती। राइटिंग, तो बच्चों लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉपी और पेन चाहिए, उसमें आपको पानी की नीड नहीं होती है, इसे हमने सर्किल किया। बाथिंग नहाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। स्लीपिंग, सोने में आपको पानी की नीड नहीं होती है। कुकिंग में आपको खाने की ज़रूरत होती है। प्लेइंग में आपको पानी की नीड नहीं होती। वॉशिंग हैंड में भी आपको वाटर की नीड होती है। तो हमने उन एक्टिविटीज़ पे सर्किल किया जिसमें हमें वाटर की नीड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ड्रिंकिंग वाटर में भी हमें वाटर की नीड होती है। ड्राइविंग कार चलाने में हमें वाटर की नीड नहीं होती। स्विमिंग में भी हमें वाटर की नीड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ यू आर हैविंग सैंड मिक्सड इन वाटर, हाउ विल यू फिल्टर एंड क्लीन इट। बच्चों अगर आपके पास सैंड मिक्स्ड वाटर है, मतलब पानी में मिट्टी है अगर आपके पास, तो कैसे आप उसको फ़िल्टर करोगे और उसको क्लीन करोगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मिट्टी जो हमारी होती है, हैवी सैंड जो होती है, वो हमारे गिलास में या किसी भी बर्तन में जिसमें पानी होता है वो नीचे चले जाती है, बैठ जाती है। ठीक है, तो उसे भी हम पी सकते हैं। और क्या होता है बच्चों, दूसरा हमारे पास है ना छानने के लिए छलनी होती है, उससे भी हम हमारे पानी को छान सकते हैं और उसे हम पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका होता है जिस तरह से हम पानी को छान सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर is left undisturbed for some time। ठीक है, for some time, after some time heavy sand settles on the bottom, then the water is transferred to another vessel with the help of
funnel and filter paper, due to which the sand will remain at the bottom, due to which sand will remain at the bottom। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है। तो बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ तक मैंने इसका आंसर लिखा है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। बच्चों देखिए, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो किस तरह से हम 2 वेज आपको बताने हैं किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। यूज़ वाटर एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी ज़रूरत हो बच्चों उतना ही पानी हमें यूज़ में लेना है, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सेकंड, यूज़ बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर। बच्चों पानी का हमें बकेट का यूज़ करना है, बाल्टी में हमें पानी लेना है, उसी से हमें नहाना है, शावर से हमें नहीं नहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ड्रॉ अ कलरफुल पिक्चर ऑफ अ रेनी सीन। तो बच्चों आप सभी को देखिए यहाँ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप सभी को रेनी सीन बरसात का जो मौसम होता है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो देखिए बच्चों हम सभी यहाँ पे इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से रेनी सीन का मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया है। देखिए बच्चों बारिश हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं बारिश में। तो इस तरह का आप सभी एक पिक्चर ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइफ स्किल, कम्युनिटी क्लीनिनेस एंड हाइजीन। फॉर कम्युनिटी क्लीनिनेस एंड हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड सेफ फ्रॉम डिजीज। इट इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस वेस्ट, कीपिंग आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स क्लीन, कंट्रोलिंग ब्रीड्स ऑफ मॉस्किटोज़। तो देखिए बच्चों हमें हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसे कैसे क्लीन रखना है, किस तरह से हमें जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रॉपर हमारे जो घर का वेस्ट है उसे प्रॉपरली उसे थ्रो करना है, ठीक है। रोड्स और स्ट्रीट्स को, गली को, इन्हें क्लीन रखना है। कंट्रोलिंग ब्रीड्स ऑफ मॉस्किटोज़, और मॉस्किटोज़ को हमें कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए जहाँ गंदगी होगी वहाँ आप सभी को पता है वहाँ मॉस्किटोज़ आएंगे, और जहाँ मॉस्किटोज़ आएंगे वहाँ पे क्या होगा, बीमारियाँ ज़रूर फैलेगी। You as a child can also contribute much in community cleanliness. Example, never go for open defecation. If anyone else does this, then you should stop or him or her for doing so. Always dump garbage in the dustbin. Keep your dustbin cover. बच्चों हमेशा जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन को हमेशा कवर रखना चाहिए, ओपन नहीं रखना चाहिए। देखिए बच्चों अगर हम उसे ओपन रखेंगे तो जो मॉस्किटोज़ हैं, वो फ्लाइज़ हैं, उस पर आके बैठेंगे और वो इधर उधर सबको टच करेंगे, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होने का डर रहता है। नेवर लेट द रेन वाटर कलेक्ट इन यूजलेस एम्प्टी यूटेंसिल्स, टायर्स, पॉट नियर योर हाउस और ऑन द रूफ ऑफ योर हाउसेज। बच्चों कभी भी बरसात आती है तो बरसात का पानी कभी भी किसी भी खाली बर्तन में, या आपके टायर हो या फिर पॉट्स वगैरह जो हों आपके घर पे या छत पे, उनमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उन्हें आप खाली कर दें। क्योंकि बच्चों जब तक पानी जमा रहेगा तो बच्चों वो पुराना होता जाएगा और उसमें जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो बैठेंगे, फिर वो हमें टच करेंगे, हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो उससे हमें बीमारियां होने का डर रहता है। नोट, वियरिंग मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो एन एसेंशियल कम्युनिटी हाइजीन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस। Note for teachers and parents, make student aware of the concept community cleanliness through videos, stories, picture, discussion, activities, etc. Next is activities for students.
लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली एंड टेल। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। हैव यू एवर फेस एनी सिचुएशन इन योर डेली लाइफ? तो बच्चों, आपको कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है कि कीचड़ हो, मतलब पानी वगैरह फैल रहा हो, प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं हो? तो यहाँ लिखेंगे हम येस। हाउ शुड आर रोड्स बी लाइक? शेयर योर थॉट्स। बच्चों, हमारे रोड्स किस तरह से होने चाहिए? तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे रोड्स जो हैं वो कंक्रीट और क्लीन होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आर रोड्स शुड बी मेड ऑफ concrete and clean. Okay, and there should be proper drainage of water. ठीक है बच्चों, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो जो पानी है वो रोडों पे नहीं बहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग योर नेबरहुड कम्युनिटी क्लीन? सजेस्ट एनी 2 वेज। बच्चों, आप अपने जो एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी को किस तरह क्लीन रख सकते हैं? किसी 2 वेज आप यहाँ बताइए। तो देखिए, फर्स्ट वन इज़ यहाँ लिखेंगे प्रॉपर यूज़ ऑफ डस्टबिन। डस्टबिन का प्रॉपर यूज़ करेंगे फॉर थ्रोइंग गार्बेज, कचरा फेंकने के लिए, ठीक है, सभी को आप बोलेंगे। सेकंड वन इज़ water should not be allowed to fill in nearby place, okay, as it can lead to breeding of मॉस्किटोज़ और उनसे बच्चों हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है? ड्यू टू विच डिजीज स्प्रेड लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। तो बच्चों देखिए, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी अभी तक बच्चों मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों जल्दी से जाके आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेड बेल आइकन दबा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।